नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, जबकि दूसरा व्यक्ति वही कम मेहनत में भी सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जीता है। क्या यह केवल भाग्य है या फिर भगवान कुछ लोगों पर ज़्यादा कृपा करते हैं और कुछ लोगों पर कम, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस विषय पर बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य का धन, सम्मान, सुख और दुख उसके कर्मों से जुड़ा होता है। कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है और उसके अपने ही कर्म उसके धीरे धीरे उसके लक्ष्मी को उसके घर से दूर करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से कर्म हैं जिसके कारण इंसान जीवन भर गरीबी, कर्ज और परेशानियों से घिरा रहता है। लेकिन अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए, क्योंकि अंत में हम उन 4 गुणों की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो एक साधारण व्यक्ति के जीवन में समृद्धि ला सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, कि संसार में कुछ लोग जन्म से ही अभाव में क्यों रहते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है, जबकि कुछ लोगों के पास धन अपने आप चला आता है। इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती है। जो मनुष्य आज भोग रहा है उसमें उसके अपने ही वर्तमान और पूर्व कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहीं से गरीबी और समृद्धि का जो रहस्य प्रारंभ हो जाता है। पहली बात, माता पिता का अपमान। दोस्तों, शास्त्रों में माता पिता को धरती पर भगवान का स्वरूप कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। तो सोचिए दोस्तों, अगर एक पेड़ अपनी जड़ों से खड़ा रहता है, लेकिन अगर उसकी जड़ें काट दी जाएं तो पेड़ चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, एक दिन वह गिर ही जाता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति माता पिता का अनादर करता है तो वह अपनी जड़ों को कमज़ोर कर देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आता भी है और टिकता भी नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कमाते तो खूब हैं, लेकिन कभी उनकी बचत नहीं हो पाती है, कभी वो बचत कर ही नहीं पाते हैं। अचानक बीमारी, दुर्घटना या फिर मुकदमे या और कुछ परेशानियां जो हैं धन को खा जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता की जो आह होती है बहुत भारी होती है। दूसरा पाप, अहंकार। कबीरदास जी ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात केवल बड़ा हो जाना ही महानता नहीं है। जब धन आने के बाद मनुष्य दूसरों को छोटा समझने लगता है, तब उसका पतन जो है शुरू हो जाता है। रावण जो है संसार का सबसे विद्वान राजा था। उसके पास सोने की लंका थी, लेकिन अहंकार ने उसकी सारी संपत्ति और साम्राज्य को छीन लिया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी को अहंकारी व्यक्ति पसंद नहीं है। तीसरा पाप, झूठ और छल। महात्मा चाणक्य ने कहा था कि झूठ से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए तो धन सुख देता है, लेकिन अंत में दुख ही देता है। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग बेईमानी से बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या वह पैसा, वह धन उन्हें शांति देता है? नहीं। कई बार ऐसा धन जो है परिवार में कलह, बीमारी और मानसिक तनाव लेकर आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि छल से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है। चौथा पाप है दोस्तों, दूसरों का हक छीनना। एक गांव में 2 भाई रहते थे और जो बड़ा भाई था, बड़े भाई ने चालाकी करके अपने पिताजी की पूरी ज़मीन अपने नाम कर ली। छोटे भाई को कुछ भी नहीं मिला।
कुछ वर्षों तक बड़ा भाई जो है बहुत खुश रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके घर में परेशानियां जो है बढ़ने लगीं। उसके बेटे बिगड़ गए और उसका व्यापार जो है घाटे में चला गया और अंत में उसे ही वही ज़मीन बेचनी पड़ी। लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया भाई तुम्हारे साथ? तो एक संत ने कहा कि जो धन किसी का हक मारकर मिलता है वह दिखने में तो लाभ जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वह विनाश का बीज होता है। पांचवा पाप, दान न करना। दोस्तों, दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना भी दान होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए जमा करता है और दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता जो है प्रवेश करने लगती है, क्योंकि एक दीपक से 1000 दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर दीपक जो है स्वयं के लिए जले और किसी को प्रकाश न दे तो उसका महत्व आखिर क्या है। छठा पाप दोस्तों, कटुवाणी। कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दोस्तों, कई लोग धन कमाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार के कारण लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। व्यापार हो या नौकरी या फिर रिश्ते, हर जगह मधुर वाणी ही सफलता को दिलाती है। कटु शब्द व्यक्ति के भाग के द्वार को बंद कर देते हैं। दोस्तों, सातवां पाप, आलस से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व बताया है। कई लोग कहते हैं कि भाग्य खराब है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो प्रयास ही नहीं करते हैं। सुबह देर तक सोते हैं और समय बर्बाद करते हैं और जिम्मेदारियों से भागना, ये सब धीरे धीरे हमें गरीबी की ओर ले जाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि आलसी व्यक्ति का वर्तमान भी नष्ट होता है और भविष्य भी नष्ट होता है। आठवां पाप है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। अगर पड़ोसी ने मान लीजिए नई गाड़ी ली है, किसी मित्र का व्यापार अच्छा चल रहा हो या चल गया हो, ठीक, किसी रिश्तेदार को सफलता मिल गई हो और हम जलने लगे उससे, तो इससे हमारा क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, ईर्ष्या से नहीं, उसकी प्रेरणा से आगे बढ़ो। नवा पाप, घर में कलह। जहाँ हर दिन झगड़ा होता है वहाँ लक्ष्मी कभी टिकना पसंद नहीं करती हैं। आपने ये अनुभव किया होगा कि कुछ घर जो हैं बहुत साधारण होते हैं, लेकिन वहाँ शांति होती है। वहीं कुछ घरों में धन तो बहुत होता है, लेकिन हर समय तनाव और लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शांति स्वयं एक प्रकार की लक्ष्मी है। 10वां पाप, धर्म से दूरी। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा और ईमानदारी और कर्तव्य। जब मनुष्य इन मूल्यों से दूर होता जाता है, तब उसके जीवन की जो नींव है वो कमज़ोर होती जाती है। देखिए, अब सवाल उठता है कि अगर किसी ने जीवन में गलतियाँ की हैं तो क्या उसका जो भाग्य बदल सकता है? देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं हाँ, बदल सकता है। जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदलता है। देखिए, अब जानिए वे 4 गुण जो जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। पहला गुण, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना। दूसरा गुण, ईमानदार परिश्रम, ठीक है। तीसरा गुण, दान और सेवा। चौथा गुण, संतोष और कृतज्ञता। तुलसीदास जी ने कहा था कि संतोष जो है सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वो गरीब होकर भी सुखी है, लेकिन जिसके पास संतोष नहीं है वो करोड़पति होकर भी दुखी है। दोस्तों, याद रखिए, गरीबी केवल जेब की नहीं होती है, सबसे बड़ी गरीबी होती है अच्छे विचारों की कमी। जिस दिन मनुष्य अपने विचार, व्यवहार और कर्म सुधार लेता है,
उसी दिन उसके भाग्य का जो है नया अध्याय शुरू हो जाता है। इसीलिए आज से ही संकल्प लीजिए कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि जब कर्म बदलते हैं तो भगवान भी सहायता करने के लिए मार्ग को बना देते हैं। इसी संदेश के साथ दोस्तों आज की ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिएगा।